बारिश का कहर। गर्मियों की चिलचिलाती धूप के बाद जब पहली बारिश की फुहारें पड़ती हैं, तो हर कोई खुशी से झूम उठता है। खेतों में नई हरियाली की उम्मीद जागती है, बच्चे बारिश में खेलते हैं और किसान राहत की सांस लेते हैं। लेकिन कभी-कभी यही बारिश, जिसे लोग खुशी मानते हैं, एक बड़ी तबाही भी ला सकती है। पहली बारिश की खुशी। शिवपुर गांव एक छोटा सा हरा भरा गांव था, जो पहाड़ों और नदियों के बीच बसा था। यहाँ के लोग खेती और मवेशी पालन से अपनी रोजी रोटी चलाते थे। कई महीनों से बारिश नहीं हुई थी, जिससे तालाब सूख चुके थे और किसानों की फसलें मुरझाने लगी थी। रामू, जो गांव का सबसे मेहनती किसान था, हर रोज अपने खेतों को देखकर दुखी हो जाता था। उसकी आंखें आसमान की तरफ टिकी रहती, मानो बादलों से प्रार्थना कर रही हों कि वे जल्द ही बरस जाए। एक दिन जब सूरज ढलने को था, तभी अचानक काले घने बादल आसमान में छा गए। हवा तेज चलने लगी और देखते ही देखते पहली बारिश की बूंदें धरती पर गिरने लगी। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। बच्चे दौड़कर बाहर आ गए और बारिश में नाचने लगे। कोई कागज की नाव बना रहा था, तो कोई तालाब के किनारे पानी में उछल कूद कर रहा था। रामू के चेहरे पर भी मुस्कान थी। उसने कहा, भगवान का शुक्र है, अब हमारी फसलें बच जाएंगी। लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि यह बारिश गांव के लिए एक बड़ी मुसीबत बनने वाली थी। जब बारिश बनी आफत। बारिश लगातार 3 दिन तक होती रही। धीरे धीरे पानी का स्तर बढ़ने लगा। गांव की गलियां कीचड़ से भर गईं और खेत पानी में डूबने लगे। तालाब, जो पहले सूखा पड़ा था, अब लबालब भर गया था। चौथे दिन सुबह जब गांव के लोग उठे, तो नजारा डरावना था। नदी उफान पर थी और गांव की मुख्य सड़क पानी में डूब चुकी थी। कई घरों में पानी घुस गया था और कुछ पेड़ भी गिर चुके थे। रामू अपने खेत की ओर भागा, लेकिन जो उसने देखा, उसे देखकर उसकी आंखें भर आईं। उसका खेत, जिसमें वह उम्मीद से फसल बोया करता था, पूरी तरह जलमग्न हो चुका था। उसकी मेहनत पर पानी फिर गया था। गांव के अन्य किसानों की हालत भी ऐसी ही थी। बच्चे डर के मारे अपने घरों में दुबके हुए थे और महिलाएं भगवान से प्रार्थना कर रही थी। सरपंच हरिराम जी गांव के चौपाल में आए और बोले, हमें डरने की जरूरत नहीं है। हमें एक दूसरे की मदद करनी होगी। हिम्मत और एकता की ताकत। गांव के नौजवानों ने कमर कस ली। उन्होंने बांस और लकड़ियों से अस्थायी पुल बनाए ताकि गांव के लोग सुरक्षित स्थान पर जा सकें। कुछ लोग नाव लेकर पानी में फंसे लोगों को बचाने लगे। रामू ने भी हिम्मत दिखाई। उसने अपने घर का सारा खाना गांव के जरूरतमंद लोगों में बांट दिया। उसने अपने खेत की चिंता छोड़कर दूसरों की मदद करने को प्राथमिकता दी। वह गांव के बाकी किसानों को भी हौसला देने लगा और बोला, फसलें तो दोबारा उग जाएंगी, लेकिन अगर हम हार मान गए, तो हमारा गांव बर्बाद हो जाएगा। हमें मिलकर इस मुसीबत का सामना करना होगा। गांव की महिलाओं ने मिलकर चूल्हे जलाए और सभी के लिए खाना बनाया। बच्चे भी मदद के लिए आगे आए और जो भी कर सकते थे, करने लगे। कुछ बच्चे कीचड़ हटाने में लगे, तो कुछ बूढ़े लोगों की सहायता करने में जुट गए। 3 दिनों तक गांव के लोग इस प्राकृतिक आपदा से लड़ते रहे। सरकार से मदद मिलने में देर हो रही थी, लेकिन गांववालों की एकता और हिम्मत ने उन्हें टूटने नहीं दिया। नई सुबह की शुरुआत। अंततः 7वें दिन बारिश थम गई। सूरज की पहली किरण जब गांव पर पड़ी, तो हर कोई राहत की सांस ले सका। पानी धीरे धीरे कम होने लगा और गांव के लोग अपने घरों को फिर से बसाने में जुट गए। रामू ने अपने खेत की मिट्टी को हाथ में लेकर कहा, चलो फिर से शुरुआत करते हैं।
उसकी आंखों में अब निराशा नहीं, बल्कि एक नई उम्मीद थी। गांव के सभी लोग मिलकर कीचड़ हटाने, घरों की मरम्मत करने और खेती को दोबारा शुरू करने में जुट गए। बच्चे फिर से अपनी कागज की नावें बनाकर तालाब में तैराने लगे। और इस तरह शिवपुर ने एक बड़ी आपदा से निकलकर खुद को फिर से खड़ा कर लिया। शिक्षा, मोरल ऑफ द स्टोरी। मुसीबतें कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर हम हिम्मत और एकता से उनका सामना करें, तो कोई भी तूफान हमें हरा नहीं सकता।